क्वेश्चन नंबर 51वां क्या है? 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 1901 में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? इसके दो तरीके हों। एक तो तरीका ये है कि हमारे याद हो 1900 के आसपास कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। एक तो तब बता सको तुम उसमें से पूर्ण वर्ग में से ऐसा घटा के, या दूसरा वही भाग विधि। याद भी नहीं है तो यो अपना काम कर ही दे। ठीक है, दो जोड़े बनाए हमने, 4 चौक 16, 4 यहां लिखा 4 यहां लिखा, कितने बचे भाई? यहां बच गया 3, एक हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 बार चलानी पड़ेगी, एक बार फिर से मारने। तो 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 8 32 और 1 35, तो कुल मिलाकर कितना बचा? 35। तो ये जो 35 है वो अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये 1936 बनेगा, और जो 1936 बनेगा वो 44 का वर्ग है। तो अगर मुझे 44 का वर्ग याद होता तो काम कुछ नहीं था, फिर मुझे पता था कि वो वर्ग क्या बनता, 1936 बनता, और 1936 में से 1901 घटाता तो डायरेक्ट हमारा उत्तर 35 आ जाता। ऐसी क्वेश्चन नंबर 52 है। अब क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात कर रहा तो क्या है भाई? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 269 से बड़ा पूर्ण वर्ग क्या हुआ है हमें पता, 17 का हुआ है, कितना? 289, और 16 का हुआ है 256। इसका मतलब 256 तो कम है, तो 289 में से इसे घटा दो, किसे? 269 को, तो कितने की कमी पड़ रही? 20 की, और यही उत्तर है। एक तरीका तो यो है, अगर हमें यो याद नहीं आ रहा, वैसे तो यो याद ही आ जाएगा क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग है, फिर भाग विधि है भैया, उसे भी देख लो कैसा हुआ है। जोड़े बना दिए, कितनी बार माननी चली? एक बार चली, तो एक ही कम एक बचा, अगला जोड़ा उतार दिया, एक और एक 2। ठीक है, अब कितनी बार चलेगी? 7 बार चलेगी माननी, तो 7 सते 49 का 9 का हासिल को 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, मतलब फिर वही आ गया 20। तो चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, उत्तर तुम्हारा 20 ही आना। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या है? 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? फिर वही बात है, 666 से बड़ा जो पूर्ण वर्ग है वो है 676। तो 676 में से 666 घटा दो, कितना है? 10, तो 10 ही जोड़ दो और काम बन गया। या फिर दूसरा तरीका, जैसे हमने इन दो क्वेश्चनों से पहले देखा, तो उसको भी लगा सकें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 51 में भाग विधि लगाई या 52 में लगाई, उस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को निपटा सकें, कर सकें। लेकिन इतनी संख्या छोटी है 666 की, हमारे याद है, और याद है तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 54वां है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 63,520 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? 63,520 में से घटाने पर, अब घटाने का भी फिर वही बात है, भाग विधि ही लगाओगे। लास्ट की तरफ से जोड़े बनाए, 6 का जोड़ा नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन 2 दूनी 4, तो यहां कितना बचा? 2 बचा, और ये हो गया 4, अगला जोड़ा उतार दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे 4 की माननी चलाओगे तो 5 बार चल जाएगी, 45 पंजे जो हुए वो 225 बने, तो यहां 10 बने, अगला जोड़ा उतार दिया, इसको जोड़ा तो ये 50 बन गया। अब अगर घटाने वाला क्वेश्चन है तो इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर नहीं जाना, उतने भी मानने चलानी जितने पे चल रही हो। तो 5 की माननी अगर मैं चलाऊं, 50 की चलाऊं, तो 2 बार चल रही, 2 बार चला दो, तो 2 दूनी 4 और 50 दूनी 100, तो कुल मिलाकर अगर मैं 16 घटा दूंगा तो ये संख्या जो बनेगी वो 63,504, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और वो वर्ग होगा 252 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 55 की भी यहां पर हम बात कर सकें। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर मैं बात करूं, क्या है वो? भी एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 0.0000326 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? अब दशमलव के बाद जो अंक कितने हैं वो 6 हैं। इसका मतलब कल को अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल लूं तो आराम से निकल सके।
अगर जो संख्या पूर्ण वर्ग है तो मुझे इसी को देखना कि इसके आसपास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। दशमलव को बाद में एडजस्ट करूंगा, पहले मैं देखूं 326 के पास पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वो है 324, क्योंकि 324 किसका वर्ग है, 18 का। 324 किसका है, 18 का वर्ग है। 324, बाकी जो जीरो थी वो जू के तू लगाई, पॉइंट लगाया, घटाया तो क्या गया, 2 0 0 0 0 0, ये उत्तर आ गया। अगर मैं 0.00326 में से यो घटा दूं, 0.00005 जीरो और एक 2, इसे घटा दूं तो यो बनेगा, और यो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें कोई समस्या है नहीं। नंबर 56 क्या है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 6155, ठीक है भाई, पूर्ण वर्ग बनाना है इसका, तो क्या करेंगे भैया, 7 7 49, 7 बार माननी चलेगी, 8 8 64 तो हो जाएगा जाते हैं। तो कितना बचा, ये बच गया भाई 12, जो 55 लिख दिया हमने, जोड़ा उतार दिया, 7 और 7 14 हो गए। अब 14 की माननी 125 पर हम चला सकें, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112 और 14 निम्मा 126, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार चलाना, 8 8 64 का 4 का हासिल को 6, और 8 चौक 32 और 6, 32 और 6 हो गया 38, ठीक, और हासिल को बचे 3, और 8 एकम 8, 8 और 3 11, कितना बचा भाई, ये बच गया 1, ये बच गया 15 में से 8 गए 7। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 71 घटा दूं तो 78 का वर्ग बन जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। 57वां देखो भाई क्या है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, कितने जवान छूट गए, तो वही है क्या घटाया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 36,562 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जोड़े बना, 1 ही कम 1, 2 आ गया, अगला जोड़ा उतार दिया, डबल करा। अब कितनी बार चलेगी भाई, अब 9 बार चला के देखो, 9 निम के 80, 8, 9 दूनी 18, 8 26, तो बचे 4, अगला जोड़ा उतार दिया, ये हो गया 38, कितनी बार, एक बार चल जानी चाहिए। कितना आया भाई, 381 आया, जो एक बचा, और 16 में 60 गए 8। इसका मतलब मैं इसमें से अगर 81 घटा दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बनेगी संख्या, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर 15,826 आता है, वह संख्या क्या है। संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर जो आ रहा है वो आ रहा है 15,826। अब जैसे हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया जिस समय इस चैप्टर का, तो वहां पे वो बात भी बताई थी कि 50 के आसपास के हम वर्ग कैसे निकाल सकें। जैसे 51 की बात करें हम, 51 का वर्ग अगर मुझे निकालना, तो हम देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग करो, 0 1 आ गया, और 51 में 1 जोड़ दो, जितना भी 50 से ज्यादा उतना ही जोड़ दो, इसमें 52 हो गया और उसका आधा कर दो। इसका मतलब 2601 जो है वो किसका, 51 का वर्ग है। तो 51 का वर्ग हो गया भैया 2601 बराबर 15,826, या संख्या का वर्ग जो है वो बराबर आ गया 15,826 माइनस 2601, यो बना 5, यो बना 2, यो बना 2, यो आ गया 13। अब मुझे अगर संख्या निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल, ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना। लास्ट में क्या आ रहा, 5, तो 5 वाले में तो केस में कुछ कर, इससे छोटा वर्ग जो है वो कितना है, 121, और 121 किसका है, 11 का। 59वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, क्या है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 18,265 में से घटाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। 18,265 में से घटाने पर, फिर वही बात है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े बनाने पड़ेंगे, 1 ही कम 1, अगला जोड़ा उतार दिया,
इसका जो है यहां पे हमने क्या करा, जोड़ दिया ना, 1 और 1 2, 4 बार चलेगी, 24 चौका 96 हो जाएगा, 3 बार चलेगी। ठीक है, तो 3 यहां लिखा, 3 यहां लिखा, 23 या 69, कितना बचा 3, कितना बचा 1, अगला जोड़ा उतार दिया, इसे जोड़ दो 26 हो गया, 26 पंजे 130, 5 बार चल जाएगी बिल्कुल। तो 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, और 26 पंजे 130 और 2 132, इसका मतलब 40 बचा। अगर मैं 40 इसमें से घटा दूं तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, गुणनफल 684 गुणा 686 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इसमें जोड़ना चाहिए। तो छोटी बात से समझना शुरू करेंगे। अगर हम बात करें किसकी, 684 गुणा 686 की, तो दोनों ही संख्या क्या है, सम है और लगातार है। तो अगर मैं दो लगातार सम संख्याएं लूं तो क्या स्थिति बना है, देखें, 2 चौक 8, क्या जोड़ दूं 1, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 9, और 4 की गुणा 6 में तो आओगे 6 चौक 24, और 1 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 25, पूर्ण वर्ग बना। 6 गुणा 8 करा तो 8 6 48, और 1 करा फिर 49। मतलब क्या हो रहा, अगर दो लगातार संख्याएं पकड़ रहा हूं मैं तो उसमें 1 जोड़ तो ही क्या हो रहा, पूर्ण वर्ग बन रहा। थोड़ा सा बड़ा करके देखा हमने, जैसे 20 की गुणा कर दी हमने 22 में, ये लगातार ली थी, थोड़ा गैप करके देख लो क्या ऐसी स्थिति आगे भी है। तो 22 दूनी 44, 440 प्लस 1 कितना हुआ 441, पूर्ण वर्ग है 21 का। इसका मतलब हर जगह जो सदा सत्य रहने वाली बात है क्या, कि अगर दो लगातार संख्याएं और वो सम है, उनके गुणनफल में हमें केवल और केवल 1 जोड़ना और पूर्ण वर्ग बन जाना। तो नोट भी लिखा जा सके, यदि दो लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ा जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है भाई, तो कोई भी है। अच्छा, जब हमने विषम की बात करी, एक बार सम की भी देख लो। तो 1 गुणा 3, 3 और 1 4, पूर्ण वर्ग है, यहां भी बात सही हो रही। 5 गुणा 7, 5 सते 35 और 1 36, यहां भी बात सही हो रही। विषम मोड़ ली मैंने, 9 गुणा 11 लिया, 11 99 और 1 100, यहां भी बात सही हो रही। इसका मतलब यहां सम के साथ मैं क्या लिख सकूं, विषम भी लिख सकूं। तो चाहे तो दो लगातार सम संख्या हो और चाहे दो लगातार विषम संख्या हो, अगर उनकी गुणा करके उसमें 1 जोड़ दें तो वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग बनेगा, जो सदा सत्य रहने वाली बात है। ध्यान रखो, करने की जरूरत नहीं, कितनी बड़ी संख्या आ जाओ कोई समस्या नहीं। जैसे कई बार बड़ी संख्या देगा, वो डरा देगा, डरा, ठीक है। अब तुम डरोगे कैसे, डरने की कोई जरूरत ही नहीं रहने की तुम्हें। यो आ गई और गुणा उसने जो लिख दी, बताओ इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इनको गुणा करके तुम पूर्ण वर्ग बनाने लगे तो घर का घेर हो जाएगा, है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं बनने वाला। लेकिन अगर तुम्हें ये नियम पता, तुम्हारा काम आसान है भाई। 53 55 बाकी अंक तो जो के तू है, तो इसका मतलब 2 अंक अंतर है। 2 लगातार विषम संख्याएं और 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में हमेशा 1 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। और यकीन ना हो तो इसे गुणा करो कैलकुलेटर से, और फिर उसमें 1 जोड़ो, और फिर उसका कैलकुलेटर से ही वर्गमूल निकाल के देख लो, 100% पूर्ण वर्ग आओगा। वो पॉइंट में नहीं आ जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। इस बात का ध्यान रखें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए। तो फिर वही दूसरी चीज ट्राई करेंगे हम। लगातार 4 संख्याएं हैं, प्राकृतिक हैं,
तो लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं के हम गुणा करके देखेंगे क्या स्थिति बने। तो 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24, मतलब 1 की कमी पड़ रही तो काम बना, मतलब 1 जोड़ दो तो पूर्णवर्ग बन रहा। और देखो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो यहाँ पर 2 तिया 6 चौक 24 बन जाए 120, फिर वही बात है 1 जोड़ दो तो 121 पूर्णवर्ग बन जाएगा। इसी तरह से आगे भी चेक करेंगे तो यो भी पूर्णतः सत्य रहने वाली बात है कि अगर 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनकी अगर हम गुणा करें, उनकी गुणा में 1 जोड़ दे तो भी वो क्या बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है। तो यो भी एक नोट लिखने वाला है, क्या 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में सदैव एक जोड़ देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा भाई, 1 बनेगा। अच्छा 4 की बजाय अगर 2 हो तो उसे भी चेक कर लें। अगर मैं 1 की गुणा 2 में करूं 2, और 2 में 2 जोड़ दूं तो 4 बनेगा। 2 गुणा 3 6, 2 तिया 6, 6 में 3 जोड़ दूं तो कितना हो रहा 9, ठीक है। 3 गुणा 4, 4 तिया 12 और 4 16, ठीक है। अब वर्ग तो बना है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या यहां है एक पैटर्न तो बनना, लेकिन हम निश्चित नहीं बता पा रहे, ठीक है। या एक चीज कर सके हम इसमें, जैसे हम और थोड़ी सी बढ़ावें, 10 गुणा 12 कितना आ गया, सॉरी 10 गुणा 11 करना पड़ेगा, 12 नहीं 11, तो कितना आया 110 प्लस 11, तो कितना आ गया 121। इसका मतलब अब क्या बनना, अगर लगातार 2 संख्या है तो उनके गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ दो तो भी वो पूर्ण वर्ग बन रही। क्या कह रहा मैं, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ दें तो वह भी पूर्ण वर्ग बनती है। इस बात को अन्य संख्याओं पर भी चेक करके एक बार देखें और उसके बाद देखो बताओ सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें तो 709 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 709 से बिल्कुल बड़ा वर्ग जो है वो 729 हो गए, तो 729 में 709 घटा दो बचेगा 20, और यही अगर मैं 20 जोड़ दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसको कुछ बड़ी बात है नहीं। या फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 51 52 भाग विधि करी वो भी लगा सको, कोई उसमें भी समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 आया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। 21,600 की बात करना। अब देखो गुणा की और भाग की बात करें तो हमेशा अभाज्य टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तो 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग करा, 2 पंच 10, 2 चौक 8, 2 से भाग करा 2700, 2 से भाग करा 1350, 2 से भाग करा 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से भाग करा 3 से 21, 3 पंजे 15, 3 से भाग करा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से भाग करा 5 पंजे 25। अब जिसका जोड़ा ना बने, चाहे वो भाग की बात करे और चाहे वो गुणा की बात करे, वो उत्तर बन जाओ। 2 का जोड़ा बना, 2 से 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, बचे क्या है 1 2 बच गया और 1 3। तो चाहे तो वो गुणा की बात कर रहा
तो भी उत्तर इन दोनों गुणनफल मतलब 3 दूनी 6 ही आया। और चाहे वो भाग की बात कर रहा तब भी इसका उत्तर क्या आया, 6 ही आया। अगर वर्ग वाला क्वेश्चन है, घन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जा। क्वेश्चन नंबर 64 भी देख लो क्या है भाई। 64वां है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 5808, ठीक है भाई। पहले 4 से काट दो, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12, कितने बचे 2 बच गए, और ये हो गया 4 6 24 और 4 तिया 12। अब 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 11 से भाग करा, जोड़ा 4 कब बन गया, जोड़ा 11 कब बन गया, किल्ला बचा 3, यही उत्तर है। अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 3 से भाग कर दूंगा तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसने गुणा की बात करी तो गुणा कर उत्तर है। कि अगर हम बात करें वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 980 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 980 को वर्ग करने पर, तो 980 को भाग कर दो, पहले 2 से भाग करेंगे 490 बनेगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 बनेगा। फिर हम 5 से भाग करेंगे, 3 से कटने का नहीं है, 2 से कटने का नहीं, तो 5 चौक 20, 5 नम 45, और फिर 7 से भाग करेंगे। अब देखो 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका नहीं बना 5 का, तो इसका उत्तर जो है वो क्या बनेगा 5 ही बनेगा। अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो यो क्या बनेगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 5 से भाग करो तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मैं दोनों चीज को बता के चल रहा, गुणा को भी और भाग को भी, है ना। यहां गुणा के ही क्वेश्चन आए, लेकिन अगर भाग का आ गया तो भी तुम्हें यही करना। अब क्वेश्चन नंबर 66 की बात है, और 66वां क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। उसमें भी यही कह रहा है छोटी छोटी से कौन संख्या जिसे 980 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर हमने अभी करा 65वां, वो एज इट है, जो का तू है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 67। 67वां क्या कह रहा, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि पूर्ण घन बन जाए। अब का घन का क्वेश्चन है, तो 1323 के अभाज्य टुकड़े करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ठीक है भाई। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 3 से कटा, 3 चौक 12 और 3 नम 27, और फिर 7 से काट, ठीक है। अब घन की बात है तो 3 के जोड़े बन रहे, इसका जोड़ा बन गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। अब बात समझने वाली, अगर वो कह रहा गुणाकु, अगर वो कह रहा गुणाकु, तो हमें कितने साथ चाहिए पूर्ण घन बनने के लिए 3, और है हमारे पास 2, तो मतलब एक साथ की हमें गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो भाग कह है तो जो बच गया यहां पे वही उत्तर है, और बचा क्या 7 7 49। अभी देख लो क्या है, क्या रहा जो गुणा को कह रहा या भाग को कह रहा। 67वें में इसने गुणा कहा, तो मतलब हमें एक 7 से गुणा करनी पड़ेगी, उत्तर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 68 की बात देख ले क्या है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए के अंकों का योग बताना। अब क्या हमें संख्या नहीं बतानी, अब क्या उसके अंकों का योग बताना। तो 1800 को ही लो भाई, 2 से काटो 900 आया, 2 से काटो 450 आया, 2 से काटो 225 आया, 3 से काटो 3 7 21, 3 पंजे 15 आया, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आया, और 5 पंजे 25 आया, ठीक है। अब देखो 2 का जोड़ा तो बन गया, 3 अंकों का जोड़ा चाहिए इस बार हमें, लेकिन 3 का नहीं बना और 5 का नहीं बना। तो किसकी जरूरत पड़ रही, एक तो 3 की जरूरत पड़ रही, क्योंकि गुणा की बात है, और गुणा में हमें 3 3 चाहिए जब जाकर पूर्ण घन बनेगा, और 3 ही 5 चाहिए, तो 2 3 है तो एक 3 की जरूरत पड़ रही है और एक 5 की, और 3 पंजे 15। संख्या की तो बात करें तो 15 आता उत्तर, लेकिन अंकों का योग चाहिए, तो 1 + 5 मतलब 6 जो है अब इसके अंकों का योग। बात आगे समझ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हो, उस न्यूनतम संख्या जिससे
1440 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो कि अंकों का योग बताना है। तो क्या करेंगे भाई, यहां पर 1440 को हम भाग करेंगे पहले 2 से। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से भाग करा, 2 तिया 6, 2 6 12, 0, फिर 2 से भाग करा, 180, फिर 2 से भाग करा, 90, फिर 2 से भाग करा, 45, फिर 3 से भाग करा, 15, फिर 3 से भाग करा, 5। ठीक है, अब उसने कहा किससे गुणा करें, तो पहले क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाऊंगे, इसका जोड़ा बन गया भैया। अब इसमें जोड़े का मतलब यहां पर कितने होने चाहिए, 3 जोड़ अंक होने चाहिए, और यहां कितने आ रहे, 2, तो एक तो 2 की कमी पड़ रही, 3 में देखें तो यहां पे 1 3 की कमी पड़ रही, लेकिन अगर 5 की बात करूं तो 5 की कमी पड़ रही 2 की, क्योंकि यहां हमारे पास 5 कितने, 1 है, तो गुणा कर दो, 5 5 25, 25 या 75 दूनी 150। अगर वो पूछता कि किससे गुणा करें, संख्या की बात करता तो 150 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने पूछा अंकों का योग, तो जोड़ दो भैया यहां पर तीनों को, तो यहां पर 5 और 1 6, तो 6 इसका क्या बनेगा, उत्तर बन जाए। बात अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 70 है, 36 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि पूर्ण घन बन जाए। तो 3600 के टुकड़े करेंगे भाई, 3600 के टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे 18 बार, 18 दूनी 36, 2 0 जो कि 2 से काटेंगे 900, फिर 2 से काटेंगे 450, फिर 2 से काटेंगे 225, फिर 3 से काट देंगे 75, फिर 3 से काट देंगे 25, और फिर 5 से काट देंगे। ठीक है भाई, अब यहां पर उसने कहा क्या करें, यहां पर कहा उसने भाग देना है। जब भाग देना तो जोड़े बनाओ, पहले जोड़े बने, 3 जो है 2 आए तो उनका जोड़ा बन गया, लेकिन बाकी जो बची उनमें ना तो 2 का जोड़ा बनना, ना 3 का, ना 5 का। जोड़े का मतलब यहां 3 अंकों की बात कर रही, तो यहां पर इनकी गुणा कर दो, बस इन सब की क्या कर दो, गुणा। तो 5 5 25 या 75, और 75 तिया 225 दूनी 450। तो अगर मैं 450 से इसे भाग दूं तो आओगा 8, जो पूर्ण घन भी है। यही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर भी इसके फैक्टर करें। 2 से भाग करा 2 5 10 0 4, 2 से भाग करा 2 2 4 2 5 10 2 2 4, 2 से भाग करा 2 1 2 2 2 4 2 6 12, 2 से भाग करा 2 6 12 2 3 6, 3 से भाग करा 21, 3 से भाग करा 7। अब वर्ग की बात है तो जोड़े बनेंगे 2 2 के, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें किसकी जो है कमी पड़ गई, 7 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर मैं 7 से ही भाग करूं, देखो वर्ग वाले में क्या है, वर्ग वाले में चाहे गुणा की बात करें चाहे भाग की बात करें, तो जो बच जाए वही उत्तर है। तो यहां 7 बच गया, 7 ही इसका उत्तर है। यहां पर भाग की बात करी तो 7 से भाग करेंगे तब पूर्ण वर्ग बन जाएगा, गुणा की बात करते 7 से गुणा करते तब भी पूर्ण वर्ग बन जाता। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें, कम से कम कौन सी संख्या 1,65,375 को गुणा करें ताकि सही घन बन जाए। तो जो संख्या है उसे लिखो पहले, उसके फैक्टर करो भाई। पहले 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचे, 3 7 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर काट दो वही, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नहीं कटने का, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 45, फिर 7 से काटो। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना, किससे गुणा करी जाए कि सही घन बन जाए। अब इसका क्या बन गया, जोड़ा बन गया, घन के हिसाब से 3 का जोड़ा बने, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें कितने कमी पड़ रही, 1 7 की। तो अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो संख्या जो है क्या है, पूर्ण घन बन जाए। अब आ जाओ 73वें क्वेश्चन की बारी। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। उतनी और जितने के साथ, ध्यान रखो, उतनी और जितने के साथ क्वेश्चन में अगर एक
संख्या दे रखी तो वर्गमूल निकलेगा। तो 5184 का जो है वर्गमूल निकाल लेंगे और काम बन जाएगा हमारा। अब देखो लास्ट में 4 आ रहा, या तो 2 बनेगा या 8 बनेगा। 51 से छोटा वर्ग 49 7 का है, और 7 की गुणा किस में करेंगे? 8 में। 8 7 56। अब बताओ 51 56 से छोटा है या बड़ा? छोटा। तो छोटा ले लो, 72 हो गया। तो ये 72। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, और प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, और कुल मिलाकर 1600 रुपये एकत्रित हुए हों तो कक्षा में कितने लड़के? अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जितने लड़के हैं वो तो दे रहे लड़कियों की संख्या के बराबर, और जितनी लड़कियां हैं उतनी वो दे रही लड़कों की संख्या के बराबर दान। तो जो टोटल रुपए बने पहले उसका अध्याय करो। ठीक है, कितने? 1600 है। 1600 का अध्याय करोगे तो कितना आ जाएगा? 800। 800 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका योग 60 बनता हो। तो जो 20 और 40, और 20 और 40 का अगर मैं योग करूंगा तो 60। तो इसका मतलब ऑप्शन में देख लो, 20 है या 40, वही उत्तर बन जाएगा। 20 है तो उत्तर 20 आ गया इसका। एक तरीका तो यो है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या? ऑप्शन से लेंगे। अब इसने क्या पूछ रखे? लड़के पूछ रखे। इसका मतलब जो लड़के हैं वो ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन दे रखे उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, और यहां पे जैसे मैंने 20 को ही लिया पहले, अगर लड़के 20 हैं तो लड़कियां कितनी है भाई? लड़कियां 40 है। सीधा सा हिसाब हो गया, 60 टोटल है तो लड़कियां कितनी है? 40, क्योंकि इनकी जो टोटल संख्या है इन दोनों की वो कितनी है? 60 है। अब इन्होंने दिए इतने रुपए, कितने? एक लड़का जो है 40 रुपए दे रहा, और लड़कियां क्या कर रही? जितने लड़के हैं उतने के बराबर गुणा 20। अब देखो भाई यहां पे कितना बना हिसाब किताब? ये हो गया 800, और ये हो गया 800, और ये बन गए 1600, और ये उत्तर भी आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें अगर हम। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगाना चाहता है जितने की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? फिर उतनी और जितने के साथ एक संख्या है। तो आप क्या करें? वर्गमूल निकाल दें किसका? 17,956। लास्ट में क्या आ रहा? 6। अब 6 आ रहा, या तो लास्ट में आऊंगा 4 वर्गमूल में, या आऊंगा 6। इससे छोटा वर्ग क्या है? 13 का। 13 का वर्ग 169 हो गए। तो 13 गुणा करेंगे हम 14 में। 14 3 42, 4, 14 कम 14 और 4 18। अब ये देखो यो इससे छोटी है या बड़ी? यो इससे छोटी है तो छोटा अंक ले लो। इसका मतलब यो जो वर्ग है वो 134 का वर्ग है। यो इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का। कोई दिक्कत है? नहीं है तो करो।